प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली है। उन्होंने ही हमें ये सीख दी है ना। अभी कुछ दिन पूर्व मैन पार्ट में भी बाक्साइट खनन को लेकर के जन सुनवाई हुई थी। डर यही है कि अगर इसी तरीके से अंधाधुंध जंगलों की जो कटाई, पेड़ पौधे को बचाना चाहिए, लगाना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। कि आप लोग जंगल को बचाने के लिए, रामगढ़ मैन पार्ट को बचाने के लिए क्या किए? मुझे धिक्कार है ऐसी एजुकेशन पे जो। तो अभी तक कोई यहाँ आते हैं, लोगों का कैसा जन समर्थन मिल रहा है। जैसे अपने गोद में एक बच्ची को लेकर के रखे हैं, छोटी सी बच्ची। सब कुछ दांव पे लगा देंगे, लेकिन हम अपना तीनों जगह छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए हर एक काम करेंगे हम लोग। रायगढ़ का तमनार हो या फिर अभी सरगुजा जिले का मैन पार्ट, वोट के मामले में हमेशा धर्म को आगे लाते हैं। सीजी बॉक्स की टीम भी आपसे ये अपील करती है, सीजी बॉक्स के दर्शकों से, कि जहां भी ये वीडियो जाए, सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहत था, हमारे टीम बढ़े, हमारे काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार जोहार। मैं हूं आकाश प्रधान और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार माइनिंग को लेकर विरोध शुरू हो गया है, चाहे वो रायगढ़ का तमनार हो या फिर अभी सरगुजा जिले का मैन पार्ट, या फिर सरगुजा जिले के ही रामगढ़ पहाड़ी को लेकर जो जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, उसे भी लेकर के जो लोग हैं वो अब अपने घरों से निकलकर सड़कों में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में 1 तारीख से ही एक परिवार, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तो ये परिवार विरोध जता रहे हैं कि जल जंगल जमीन को जिस तरीके से काटा जा रहा है, उसे किस तरीके से बचाया जाए। हमारे साथ वो परिवार भी है मौजूद, उस परिवार से ही बात करते हैं कि आखिर वो इस प्रेरणा से कैसे जुड़े हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोकल हैं, चठीरमा के रहने वाले हैं, पूरा परिवार है, एक परिवार है, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग, क्या नाम है आपका? उमा शंकर। उमा शंकर जी, 1 तारीख से लोग अपने नए साल के जश्न मना रहे थे, लेकिन 1 तारीख से ही आप लोग अपने काम के बाद जो समय बचता है उस समय का सदुपयोग करते हुए हसदेव अरण्य बचाव को लेकर के तख्ता लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। किस तरीके का उद्देश्य है आप लोगों का और क्या कहना चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में आज सबको पता है, सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, सब वीडियो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं। तो हम भी चाहते थे कि हम इस छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कुछ करें, लेकिन मैं सोचता था कि किसी का सपोर्ट मिल जाता, किसी के साथ हम इस आंदोलन को बढ़ाते, कोई ग्रुप मिल जाता, कोई एनजीओ मिल जाता, जिसके ज़रिए हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन हमें ऐसा कोई जरिया नहीं नज़र आया। ऐसे करते करते कितने महीने बीत गए, और उसके बाद हम जब वीडियो देखने लगे कि आदिवासी लोग जिनका घर बेघर हो रहा है, उन लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जानवर इधर से उधर भटक रहे हैं, गाँव में घुस जा रहे हैं, हमारा इतने सारे लाखों पेड़ कितने कट चुके हैं और प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। तो अब मुझे लगा कि हमारी छोटी सी बच्ची है, अगर वो बड़ी होगी, जब पूछेगी कि आप लोग जंगल को बचाने के लिए, रामगढ़ मैन पार्ट को बचाने के लिए क्या किए, तो क्या मुंह दिखाते? हम शर्म के मारे मर जाते। इसीलिए हमने सोचा कि हम इंतज़ार करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको ही आगे आना पड़ेगा। हम आगे आएंगे तो लोग जागरूक होंगे। इसीलिए हम 1 तारीख से हम सोचे कि 1 तारीख को लोग घूमने निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, पार्क जाते हैं, तो लोगों का भीड़ होगा। तो हम इसी संदेश को देने के लिए हम 1 तारीख को निकले कि हम अब इंतज़ार नहीं करेंगे, जल्द से जल्द हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ तक पहुँचाएंगे। एक चीज समझ में नहीं आता है, जब बीजेपी के लोग वोट का धंधा करते हैं, तो उस राम जी के नाम पे करते हैं। और रामगढ़ पहाड़ी जो पुरातन काल की हमारी पहाड़ी है यहाँ पर, है ना, और प्रथम नाट्यशाला भी है वहाँ पर, उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लग गया है अब, क्योंकि महज कुछ दूर से ही अब ब्लास्टिंग होता है, तो उस पहाड़ को भी खतरा है, जगह जगह से टूट रहे हैं। तो क्या लगता है, राजनीतिक के जो लोग हैं वो किस तरीके से फायदा उठाते हैं, और जब आती है सुरक्षा की बारी, तो वो किस तरीके से अब सुरक्षा करते नजर आ रहे हैं? वोट के टाइम तो हमको यही बोला जाता है कि हम रामगढ़ पहाड़ी को बचाएंगे, हम राम जी के धरोहर को बचाएंगे, और वोट के मामले में हमेशा धर्म को आगे लाते हैं। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर अपना काम को वो करते नहीं हैं, हमारे धरोहर को बचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। फिर धर्म से वो पीछे हट जाते हैं, उनके लिए फिर धर्म नहीं रहता, व्यापार बन जाता है। बिल्कुल, एक तख्ता मैं दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से एक तख्ता है। इस तख्ते में लिखा हुआ है, जल जंगल जमीन बचाओ, हसदेव अरण्य बचाओ। इस तख्ते को लेकर के लगातार 1 तारीख से जो एक परिवार है वो यहाँ पर खड़ा है, हम उनसे ही बात करते हैं।
कैसा उद्देश्य है आप लोगों का, क्योंकि छोटा सा परिवार है आप लोगों का, एक बच्ची भी है, आपके घर वाले हैं और आप 1 तारीख से बैठ जाते हैं, आप लोग आते हैं, घर का भरण पोषण कैसे होता है और किस तरीके से अब आगे किस तरीके से करेंगे? अगर आप लोग की जो मांगे हैं वो कब तक नहीं मांगी जाएंगी तो क्या रोजगार खड़े रहेंगे? हम लोग अभी तो फिलहाल काम के साथ ही कर रहे हैं, मतलब हमारे जो घर के हैं वो ड्यूटी के साथ ही काम कर रहे हैं। अगर हमारी जो मांग है, जो हमारा मैन पार्ट हसदेव जंगल रामगढ़, अगर इसके प्रति अगर रोक नहीं लगा गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हम लोग अपना काम धाम अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे, लेकिन हम अपना तीनों जगह छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए हर एक काम करेंगे हम लोग। अभी 1 तारीख से आप लोग लगातार खड़े हैं यहाँ पर, लोगों का कैसा कुछ समर्थन मिल रहा है? आते हैं लोग, पूछते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या? अभी फिलहाल तो सब वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि हम लोग आपके सब साथ हैं, लेकिन खाली लिखते हैं। उन लोगों के अगर रहता साथ देने का तो जरूर आके आगे खड़े होते। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक कोई यहाँ आते हैं, लोगों का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जैसे अभी आप लोग घड़ी चौक पर ही खड़े हैं और घड़ी चौक पर ही आप लोग 1 तारीख से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ बच्चियां भी आ रही हैं आप लोग की वीडियो को देख करके, ये लोग अभी आए हैं। शुरुआत दिन में आप लोग हम लोग देखे थे कि 2 ही 3 जने आप लोग खड़े रहते थे, तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा आशय मन में। ऐसा तो लगता है कि बड़े लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्ची लोगों का बात सुन के, इन लोगों का साथ पाके ऐसा लग रहा है कि अब आगे कुछ करेगा तो स्कूल से जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वही इस काम को रोक पाएंगे। इन लोगों का जो बात को सुन के, जो इन लोगों का जो सुनिए, इससे ऐसा ही महसूस होगा कि अब छत्तीसगढ़ के तो निवासी लोगों को तब देख चुके कि कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हसदेव जंगल कट रहा था, वहाँ के आदिवासी लोग बिलक रहे थे, तड़प रहे थे कि हम लोगों का जंगल को रोक दिया जाए, काटने से बचा, ये सब के लिए मतलब इस काम को रोक दिया जाए, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये बच्ची लोग आके खड़े हैं तो हमें एक विश्वास है कि मतलब कॉलेज के बच्चे लोग आएंगे, स्कूल के बच्चे लोग आएंगे, हर जगह के बच्चे लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो वही लोग आके अब आगे खड़े होंगे तब कुछ हो जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से अपने गोद में एक बच्ची को लेकर के रखे हैं, छोटी सी बच्ची है, और इस बच्ची के साथ ये जो परिवार है ये 1 तारीख से खड़ा रहता है यहाँ। वो भी, इनके जो पति हैं वो होटल में काम किया करते हैं, होटल में काम करने के बाद फिर जब समय मिलता है उस समय का सदुपयोग करते हैं उस चीज़ में कि जल जंगल बचाओ के आंदोलन को वो खड़ा कर रहे हैं। इनके खड़ा 1 तारीख से खड़ा होने के बाद, जब जैसे ये वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद से जो बच्चियां हैं वो इनके समर्थन में पहुंच रही हैं। क्या नाम बेटा? मीना शर्मा। कहाँ की हैं आप? मैं अंबिकापुर घुटरापारा की। तो कैसे कहाँ खड़ी हैं आप लोग? क्या मांग को लेकर तख्ता भी है हाथ में? मतलब हमें शुरू से पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधे को बचाना चाहिए, लगाना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पेड़ पौधे कट रहे हैं तो इससे मतलब हानि हो रहा है कुछ ज़्यादा। इसी हमारा यही मांग है कि ये बंद करें बस। बिल्कुल, ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, मुश्किल से 7, 8, 9 साल की होगी। है कितना उम्र बेटा? मेरे 11 साल आप देखिए 11 साल उम्र है इनका, और ये अभी से समझ चुकी हैं कि अगर इसी तरीके से अंधाधुन जंगलों की जो कटाई है वो होती रहेगी तो इनके ये जब बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे तब शायद यहाँ जो जंगल है वो नहीं दिखेंगे। कुछ बच्चियाँ और भी हमारे। क्या नाम बेटा? मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं अंबिकापुर की रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ। मुझे ये प्रेरणा मेरे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली है। उन्होंने ही हमें ये सीख दी है ना कि हमें हमारी धरोहर को किस तरह से बचाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे राम मंदिर का जो निर्माण था वो नरेंद्र मोदी जी ने ही करवाया था, ये बात सत्य है। तो क्यों हमारे रामगढ़ को क्यों काटा जा रहा है? हसदेव जंगल जो पहाड़ हैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्या हमारी देश में इतनी भुखमरी आ गई? क्या हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा? या हमारे किस लिए हमें हमारी एजुकेशन ही क्यों दी जा रही है जब हम अपनी प्रकृति, अपनी मातृभाषा, हम अपनी मातृभूमि को ही ना बचा सके? हमें ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। हम ऐसे नहीं रह सकते। हमारी अगली पीढ़ी आएगी, वो हमसे यही सवाल करेगी, क्या आप लोग कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं बचा पाए अपनी इस देश को? क्या हम उन्हें ये जवाब दे पाएंगे कि हाँ हम किसी लायक नहीं थे, हमारे टाइम पे ये एजुकेशन ही नहीं दिया गया? जबकि सत्य तो ये है कि हमें बचपन से ही, हम जब उंगली पकड़ना चालू करते हैं तब से ही हमें यही सिखाया जाता है, अ से अनार, ज्ञ से ज्ञानी बताया जाता है। तो क्या हमारे देशवासी, हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं इतने डरपोक हैं या फिर इतने भगोड़े हैं कि जो अपनी मातृभाषा के लिए ही नहीं लड़ सकते, हमारे अपनी मातृभूमि के लिए नहीं लड़ सकते, अपनी प्रकृति के लिए नहीं लड़ सकते? तो मुझे धिक्कार है ऐसे नागरिकों पे, मुझे धिक्कार है ऐसी एजुकेशन पे जो मुझे मेरे प्रकृति को नुकसान पहुंचाना सिखा रही है। मुझे ऐसी एजुकेशन चाहिए ही नहीं।
क्यों हमें हमारी एजुकेशन पे गर्व होना चाहिए कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है हमारी पहाड़ पर्वत नदी फल फ्रूट्स देने वाली प्रकृति को हम खुद अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहे हैं बस। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्ची बता रही है, जब क्लास में जाते हैं तो निश्चित रूप से जल जंगल जमीन के बारे में भी बताया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इनका एक डर यही है कि अगर इसी तरीके से अंधाधुंध जंगलों की जो कटाई है वो होती चली गई तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रह जाएंगी। जंगलों में खाली मैदान और पठार, खनिज संपदा निकाल कर जो पहाड़ बनाया जाता है वही नजर आएगा। शायद यही वजह है कि जो बच्ची हैं ये भी इस आंदोलन से जुड़ी हैं। 3 बच्ची फिलहाल पहुंची हैं यहाँ पर, एक बच्ची और है हमारे साथ। इसके हाथ में जो तख्ता है मैं दिखाता हूँ, ये तख्ता लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट बचाओ। अभी कुछ दिन पूर्व मैनपाट में भी बॉक्साइट खनन को लेकर के जनसुनवाई हुई थी, वहाँ के लोग वहाँ से विरोध किए थे, बावजूद अब जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। आने वाले समय में फिर से हमें देखने को मिल सकता है कि शिमला में मानव और कंपनी के बीच द्वंद्व जैसी स्थिति पुनः निर्मित हो सकती है। जैसे तनवार में, रायगढ़ के तनवार में हो रहा है, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ भी हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अच्छी है, देखिए किस तरीके से ये पहले 2 ही 3 खड़े थे, दो ही एक परिवार खड़ा था, चठीरमा का परिवार है वो खड़ा था। उसके बाद उसके वीडियो वायरल होने के बाद जो बच्चियां हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रही हैं। उसी में 3 बच्ची हैं जो अब तक पहुंच पाई हैं। बहरहाल अब उम्मीद यही जताया जा रहा है कि इस वीडियो के जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगा उसके बाद शायद हो सके कि यहाँ के लोगों में भी जंगल के प्रति प्रेम जागे और इनके जो छोटा सा आंदोलन है वो आने वाले समय में बड़ा हो सकता है। बहरहाल सीजी बॉक्स की टीम भी आपसे ये अपील करती है, सीजी बॉक्स के दर्शकों से, कि जहाँ भी ये वीडियो जाए तो आप भी इस आंदोलन से जुड़ें ताकि जल जंगल जमीन की जो रक्षा है वो की जा सके और जो जंगल पर जो खतरा मंडरा रहा है इन दिनों वो रोका जा सके।